तो अभी अब जो मैं हूँ वो डिटर्मिनेंट एंट्रेंस पढ़वाऊंगा, ठीक है। तो इसमें ये ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, मेरे ख्याल में काफी जल्दी खत्म हो जाएगा, 45-50 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाना चाहिए डिटर्मिनेंट एंट्रेंस। तो इसमें 2-3 टाइप के सम्स आते हैं। एक टाइप का सम्स होता है जो बेसिक एक्सपेंशन के ऊपर, बेसिक एक्सपेंशन प्लस डिफरेंट टॉपिक, मतलब किसी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। जैसे मैं बता देता हूं कि प्रॉब्लम वो मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि लेट ए इज इक्वल टू -215 4 प्लस डी 2 प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस डी cosec स्क्वायर थीटा डी माइनस साइन थीटा प्लस 2 प्लस ट्वाइस डी, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। If minimum value of determinant A is 8, then D का वैल्यू निकालना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो सम लिखने के लिए पॉज कर दो 5। चलो, तो जब तुम डिटर्मिनेंट ए जो होगा वो तुम्हारे पास क्या होगा, वो वही चीज, बस -215 4 प्लस डी 2 प्लस साइन थीटा और 2 साइन थीटा माइनस डी cosec स्क्वायर थीटा डी और माइनस साइन थीटा प्लस 2 प्लस ट्वाइस डी होता है। तो इसमें अगर तुम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करोगे कि देख लो, जैसे सपोज तुम्हें देख रहे हो, देखो ये साइन थीटा है, हाँ ये 2 साइन थीटा है, यहाँ पे मुझे इसे 0 करने का मन है, तो इसलिए R3 को मैं एक काम करता हूँ, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 डाल देता हूँ। तब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट साइन थीटा तो तब खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे भी ट्वाइस टी देख रहा हूँ और यहाँ पे भी डी देख रहा हूँ, तो ये भी खत्म हो जाएगा। जो ये मतलब ये ऑब्जर्व करोगे तुम, हाँ ये 4 प्लस डी ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, वो तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा रे। तो 2 तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा माइनस डी -4, तो ये माइनस डी -4 हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा +2 हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इस सम में एक चीज मैंने गड़बड़ कर दिया, मैं यहीं पे करेक्शन कर रहा हूँ। ये cosec स्क्वायर थीटा नहीं है, ये एक्चुअली में साइन थीटा -2 है। हाँ ये जो है ये साइन थीटा -2 है, साइन थीटा -2, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो करेक्शन है रे, हाँ ये साइन थीटा -2 है, ठीक है। तो अब क्या फायदा हुआ, अब कुछ अच्छा लगा क्या, हाँ क्या, इससे इसे जब देख रहे हो तो क्या लिख सकते हो, तब तुम अब R3 को फिर से क्या कर सकते हो, R3 प्लस R1 कर दो, तब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हो जाएगा -2, ये 4 प्लस डी ये साइन थीटा -2, ये 1, ये 2 प्लस साइन थीटा ये डी 3 -2 1, ये क्या 0 और ये 0। तो फिर ये तो अब ये एक 3x3 मैट्रिसेस है, जो 1 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करोगे तो ये वाला ही रहेगा, तो ये 2x2 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर, मतलब इसके रेस्पेक्ट में अगर तुम ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस साइन थीटा प्लस 2 इंटू इन साइन थीटा -2 विल गिव यू 2 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस डी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू तुम्हें मिल गया क्या, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू तुम्हें मिला था 8 प्लस डी स्क्वायर
ये तुम्हें मिला 1 के साथ अगर करोगे तो 4 प्लस डी इंटू डी माइनस इतना, तो ये होगा तुम्हें, मैंने गड़बड़ लिख दिया ना, सॉरी, हाँ ये गड़बड़ मैंने कर दिया। ये तुम्हें कितना मिला, अगर तुम ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा 4d प्लस डी स्क्वायर प्लस साइन 2 टू जा 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी। तब तो फिर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या हो गया, ये वाला तो होल स्क्वायर है, ये डी प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो डिटर्मिनेंट ए का क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मिनिमम वैल्यू दिया, तो इसका मिनिमम कब होगा, जब ये वाला मैक्सिमम होगा। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम क्या था, 1 था, तो डी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और इज इक्वल टू ए मिनिमम, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो 8, तो इसलिए ये इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो समझ में आया, तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इससे d का वैल्यू निकाल लेना। ये जेई 2019 में आया समय, हाँ 2019 जेई मेंस में। तो तुमने देखा, तो इसका मतलब है एक्सपेंशन करने के बाद ये थोड़ा सा, तुम जो भी बोलो, क्वाड्रेटिक बोलो या मैक्सिमा मिनिमा बोलो, उसका यूज कर रहा है, ठीक है। तो मैं पहले वो सम्स करवाना चाहता हूँ जहां पे बेसिक एक्सपेंशन, मतलब बेसिक एक्सपेंशन का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं है। बेसिक एक्सपेंशन का मतलब जो बोर्ड लेयर में हमने सीखा है वो टॉपिक लगाएंगे, और उसके बाद फिर कुछ साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में तुम चीजों को लेके आ सकते हो, ठीक है। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग चीज होता है, मैं जानता हूँ, जूम में ये वाला टॉपिक करना, ठीक है। इसलिए मैं आजकल करते करते कि नहीं व्हाइट बोर्ड में करूंगा, देखो उससे कोर्स ही लेट हो गया है, ठीक है। मगर स्टिल चलो ऐसा, और 2 दिन में मैं चाह रहा हूँ कि खत्म करना, एक्सेप्ट प्रोबेबिलिटी को छोड़ के, उसमें मुझे टाइम लग सकता है, उसे छोड़ के बाकी सब एटलीस्ट खत्म कर दूं, ठीक है। तो चलो आगे चलता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम, इफ अल्फा बीटा गामा be the roots of x cube plus ax square plus b is equal to 0, then alpha beta gamma alpha beta is equal to, ऑप्शन नंबर ए माइनस ए क्यूब, बी ए क्यूब माइनस थ्राइस बी, सी ए क्यूब, डी ए स्क्वायर माइनस थ्राइस बी, ठीक है। सम को एक बार देखना है तो देख लो, 1 2 3 4 5। तो अगर सम को तुम्हें देखना है तो एक बार सम को देखो। तो तुम्हें सबसे पहले ये, अब ये तुम्हें समझ में आ रहा है क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन प्लस डिटर्मिनेंट का सम है। तो इसमें 2 चीज जानना है, पहले ना ये वाला डिटर्मिनेंट जो है इसका ब्रेकआउट जानो, मतलब ये एबीसी के टर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि एबीसी नॉर्मली तुम्हें इसे सब किताब में तुम सी ए बी के टर्म में देखोगे, इसका जो ब्रेकआउट होता है वो ये होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये देखते ही अब तुम बोलोगे सर सम को छोड़ दीजिए, नहीं बोलोगे क्या, अगर ये होता है तो अल्फा बीटा गामा, तो ये याद रखोगे तो बेटर है कि ओ ये एक्सपेंशन ये होता है बीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। अब के वैल्यू कैसे निकलेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस बी इज इक्वल टू 0 के रूट्स तुम्हें दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा, तो इससे अल्फा प्लस गामा सम ऑफ द वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस है अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टेकिंग 2 एट अ टाइम, एक्स है नहीं तो 0, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस बी। तो अगर ये 0 है तो वैल्यू डाल के अब निकाल सकते हैं ना, अब छोड़ दूं तुम लोग के लिए, क्योंकि अब तुम इसका वैल्यू तो जानते हो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये तो जानते ही हो कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर निकालने के लिए तुम अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा, सब वैल्यू डाल दे, हो जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो, मैं 5 मिनट्स दे रहा हूँ वीडियो को पॉज करने के लिए, ठीक है। तो जो इसका मैं अभी तुम्हें आर्चाइव दूंगा तो तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें आर्चाइव मिल जाएगा, जब तुम्हें इसका आर्चाइव मिलेगा तो तुम देखोगे कि ये टॉपिक, ये रिलेटिवली मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब देखो, क्योंकि ये दूसरे टॉपिक को लेता है तो थोड़ा टिपिकल हो सकता है, हाँ। जैसे तुम किसी एक सम में देखोगे कि कभी तुम्हें ये कहेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड का मिनिमम वैल्यू निकालो, दिखने से अजीब लगता है, मगर अगर तुम एक्स वाई जेड में एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगा देते हो तो हो जाएगा। तो उसी टाइप से सोचना होगा तुम्हें, हाँ, कि क्या करोगे, किस टाइप से लेके जाओगे, एम जी एम लगा दो,
ट्राई तो करना होगा, ये बात तो सही है, ट्राई तो करना होगा, वरना कैसे हो पाएगा। तो ये एक, हाँ तो ये एक टाइप है। एक टाइप मतलब ये वो टाइप है जहां पे मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी आ सकता है। हाँ मतलब डिटर्मिनेंट एक तरीके का एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन करने से तुम्हें एक एक्सप्रेशन मिलेगा, उस एक्सप्रेशन को अब तुम जैसे भी करो। अब सेकंड टाइप पे आता हूँ, ठीक है। सेकंड टाइप में आता हूँ, मतलब एक थ्योरी मुझे देना जो मैंने बोर्ड लेवल में नहीं दिया क्या था, उससे हम लोग फैक्टर रूल कहते हैं। फैक्टर रूल। तो तुम्हें जैसे कभी पता करना है कि यार कोई फैक्टर तुम जानते हो क्या, मतलब किसी एक, सपोज तुम्हारे पास यहाँ पे एक दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, के ऑफ एक्स, सब एक्स के टर्म में है सपोज। तरीका 3x2 2x2 में दिखा देता हूँ। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, के ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, जब तुम x इज इक्वल टू ए डालते हो तो सपोज यहाँ पे तुम देखोगे कि एफ ऑफ ए, जी ऑफ ए, एच ऑफ ए और के ऑफ ए 0 है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि तुम कह सकते हो इसका वन ऑफ फैक्टर जो होगा, ये तो एक पॉलिनोमियल है अगर, तो वन ऑफ फैक्टर इज x माइनस ए। जो पॉलिनोमियल में कहते थे कि पॉलिनोमियल में कब कहते हैं x माइनस, ये अगर मैं डेल x ले लेता हूं तो ये मैंने क्या निकाला, डेल ए निकाला। पॉलिनोमियल में कब कहते हैं x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, कब बोलते थे बोलो? ये तब तुम कहते थे जब p ऑफ a का वैल्यू 0 होता है। तो वैसे ही x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ डेल एक्स, ये अगर डिटर्मिनेंट है, इफ क्या, डेल ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो कभी कभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग में अगर दिया है तो ये वाला लॉजिक लगा के भी इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन, मगर कुछ एक्सपेंशन याद रखोगे तो बेटर है। जो बेसिक एक्सपेंशन है जो मैंने दिया हुआ है, ठीक है, जब मैंने बोर्ड लेवल करवाया था तब मैंने तुम लोगों को ये कुछ एक्सपेंशन यहाँ पे लिखवाए थे। जब मैंने ये बोर्ड लेवल का सम्स में तुम लोग को करवा रहा था तब मैंने, मुझे जो याद है, मैंने तुम लोग को यहाँ पे कुछ एक्सपेंशंस बोले थे। ये सब एक्सपेंशंस को याद रखो। अब यहाँ पे वही वाला फैक्टर थ्योरम करवा के दिखाता हूँ। जब तुम x इज इक्वल टू वाई इसमें डालोगे तो ये कॉलम और ये कॉलम सेम हो जाएगा, रो, तो ये रो सेम हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 है, हेंस x माइनस वाई इज अ फैक्टर, मैं ये कह रहा हूँ। तो अगर तुम x इक्वल टू वाई डालोगे तो अगर उस टाइप से तुम वैल्यूज यहाँ पे डाल के देखोगे तो ये फैक्टर तुम्हें मिल जाएगा। तुम y इज इक्वल टू जेड इसमें डाल देते हो तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाता है, तो ये डिटरमिनेंट 0 है, तो हेंस देखो y माइनस जेड इसका एक फैक्टर है, इसलिए तुम फैक्टराइज कर पा रहे हो। तो इस टाइप से देखा जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखो, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं पड़ता है, मगर कभी कभी, ठीक है, पॉलिनोमियल यूनिमल जब दिया रहता है तो हम फैक्टर इसके हेल्प से निकाल लेते हैं। 2 मिनट रुको, चलो आगे चलता हूं। अब जैसे ये अब ऐसा है, जैसे ये है कि लेट द 3 digit numbers A28, 3B9 and 6C2 are divisible by integer 51, या कुछ भी, सपोज इंटीजर कुछ भी दिया है, इंटीजर जरूरी नहीं 51 से ये डिविजिबल हो, तो कुछ भी दे सकते हो, डिविजिबल बाय 18 सपोज, ठीक है, या 11 ही ले लो, डिविजिबल बाय 11, देन सो दैट, मैं सो दैट कह रहा हूं, ऑप्शन दे हो सकता है डिविजिबल बाय A36 89C 2B2 is also divisible by 11। अब इसमें एबीसी निकालने का जरूरत नहीं, 11 से डिविजिबल है तो एबीसी निकाल लो, ठीक है, वो करने का जरूरत नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि देखो, अब कभी कभी ये इंपॉर्टेंट होता है कि तुम रो लगाओगे या कॉलम वाइज लगाओगे, इस चीज में ध्यान देना होगा, क्योंकि अब तुम्हें बनाना क्या है, तुम्हें A28 बनाना है। तो A28 ऐसा है, B 3B9, तो देखो 3 B फिर से नीचे है, फिर से 9 है,
तो साइंटिफिक फॉर्म में जब हम लोग लिखते थे तो ये a इंटू 100 है प्लस 2 इंटू 10 है प्लस 8 है, नहीं क्या? तो ये नंबर अगर मुझे यहाँ पे बनाना है तो a 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले में जो ये a3 और ये जो 6 है वो देखो यहाँ पे। तो अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे अगर तुम ये करोगे कि तुम्हें इसको चेंज, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, मतलब किस वाले में 8, ये वाला कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो मैं R2 में देखो क्या कर रहा हूं, मैं R2 को R2 प्लस 10 टाइम्स ऑफ R3 प्लस 100 टाइम्स ऑफ R1 लिख दूं, तब क्या बनेगा? ये A3A6 बन गया। नीचे वाला क्या बनेगा? क्या ये वाला टर्म नहीं मिलेगा? मैं इतना बड़ा लिखना पसंद नहीं करूंगा, ये नहीं मिलेगा क्या? तुम क्या कर रहे हो? 100 इंटू R1, तो 100 A को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस साइड तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये A28 मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा? ये तुम्हें 3B9 मिल जाएगा। और ये क्या मिल जाएगा? ये तुम्हें 6C2 मिल जाएगा। ये ट्वाइस B और ये 2 मिल जाएगा, डेल इज इक्वल टू। तो हेंस क्या बोल सकते हो? ये पॉइंट ये किससे डिविजिबल है? ये डिविजिबल बाय 11 है। क्यों? वो क्वेश्चन कह रहा है, तो हेंस ये डिविजिबल, क्योंकि ये अगर डिविजिबल बाय 11 है तो तुम बोलोगे सर क्यों? अरे क्यों मतलब, ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये 3 11 से डिविजिबल है, तो ये A36 हो जाएगा, ये 11 इंटू के होगा, ये कुछ 11 इंटू एम होगा, ये 11 इंटू एन हो जाएगा, ये 2B और 2 हो जाएगा। तो क्या इससे 11 कॉमन नहीं ले सकते हो? और यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखना है तो देख लो। एक ये पॉज करने के लिए टाइमिंग दे रहा हूं। चलो, समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट उल्टा। तुम बोलोगे सर बोर्ड लेवल में आपने करवाया था? नहीं, समेशन बोर्ड लेवल में जो हम लोगों ने किया था वो ये किया था कि अगर a प्लस बी, सी प्लस डी और e और f है, तो हम इसको AECF प्लस BEDF लिख सकते हैं। यहां मैं उल्टा बोल रहा हूं, मतलब देखो क्या है कि ये एक कांस्टेंट होने से ऊपर वाला ऐड हो रहा है, नहीं क्या? तो उसी लॉजिक से अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि नीचे हर समय सपोज E और F है, ये A1 ये A2 B1 है, वेरी गुड, प्लस नीचे EF है, ये A2 और B2 है, वेरी गुड, तो ये EF है, ये A3 B3 है, तो ये क्या होगा? हाँ, तो ये क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है सब जगह, तो इसीलिए तुम इसे A1 प्लस A2 प्लस A3 B1 प्लस B2 प्लस B3 इसे E और इसे F बोल सकते हो। आया समझ में? तो ये समेशन के नोटेशन में भी हो सकता है, मगर एक बार में इतना याद रखो क्या होना पड़ेगा कि सपोज R एक वेरिएबल है, R इक्वल टू 1 to n, तो यहाँ पे एक एफ आर है, यहाँ पे एक जी एफ आर है। जरूरी नहीं है फर्स्ट रो में, ये सेकंड रो में हो सकता है, ये कॉलम में हो सकता है, मगर किसी एक जगह होना पड़ेगा और बाकी सब कांस्टेंट होगा। तब इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो अलग अलग है समेशन, सम कर रहे थे और यहाँ पे तुमने सम को एक साथ कर दिया, मतलब तब तुम समेशन को अंदर लेके आ सकते हो। मगर ये काम तुम तभी करोगे अगर एक रो या एक कॉलम में ही वो समेशन वाला वेरिएबल है। सर अगर सब जगह हो तब तो पहले ब्रेक करना होगा। अगर अगर तुम्हें कभी ऐसा मिल जाए सम की यहाँ पे एफ आर है, यहाँ पे जी ऑफ आर है, यहाँ पे एच ऑफ आर है और यहाँ पे के ऑफ आर है, तब ये वो सम बनेगा कि ये एफ ऑफ आर इंटू के ऑफ आर माइनस जी ऑफ आर इंटू एच ऑफ आर। उसके बाद हो सकता है ये मेथड ऑफ डिफरेंस में गिरे, वो तुम्हें देखना होगा। मगर ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए कि ये जो समेशन का बाहर वाला है वो अंदर आ जाता है, ये तभी होगा अगर तुम्हारे पास ये किसी एक जगह में, किसी एक ही जगह ये वेरिएबल हो, या तो कॉलम में या तो रो में, वरना नहीं हो पाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर एक सम करवा के दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 हो गया। चलो प्रॉब्लम, तो लेट डेल आर का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, आर ट्वाइस आर माइनस 1 थ्राइस आर माइनस 2, ये एक्स वाई जेड है, ये n इंटू एन प्लस 1/2 है, ये n स्क्वायर है और ये n इंटू थ्राइस एन माइनस 1/2 है। अब सपोज मैं तुमसे समेशन ऑफ डेल आर वैल्यू पूछ रहा हूँ, r इक्वल टू 1 to n, तो क्या करोगे? अब तुम ध्यान से देखो,
पहले इस सम को दिखने के लिए अगर तुम्हें स्टॉप करना है तो स्टॉप कर सकते हो। मैं अपना पॉज के लिए 5 सेकंड वाला स्टॉप का साइन दे रहा हूं। तो अब अगर तुम देखोगे इस वाले में तो देखो कांस्टेंट जो है वो केवल फर्स्ट कॉलम में है, सॉरी वेरिएबल आर, बाकी सब एक्स वाई जेड एन 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 कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आर है। तो इसलिए क्या कर सकते हो, तो तुम ये समेसन के साइन को अंदर लेके आ सकते हो। तो अब क्या करोगे, तो अगर तुम समेसन के साइन को अंदर लेके आ सकते हो तो सब समेसन को निकाल सकते हो, वो मैं यहाँ पे निकाल के रख रहा हूँ, ठीक है। तो समेसन आर जो था वो होगा 1+2 से लेके n तक, और इसका वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2 है। समेसन ट्वाइस आर -1, 1+3+5 ऑड नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज ऑलवेज n स्क्वायर। और वैसे ही अगर समेसन ऑफ ट्वाइस आर -2 को तुम निकालना चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम एपी आर का वैल्यू 1 डालो, 3 - 2 1, आर का वैल्यू 2 डालो, 3 2 6 -2 4, डॉट 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 ट्वाइस एंड -2। और इसका सम अगर तुम निकालोगे जो एपी है, तो एपी का अगर सम निकाल लिखोगे तो ये आएगा। तो तुम्हें क्या दिखा तब, इसका मतलब है समेसन आर का जो वैल्यू है, क्योंकि आर तो 1 से लेके एन तक था, तो इसलिए मैंने इसे 1 से लेके एन तक लिया। आया समझ में ना क्यों एन तक लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि आर 1 से लेके एन तक है। तो ये n इंटू एन प्लस 1/2, ये x, ये n इंटू एन प्लस 1/2, ये n स्क्वायर, ये y, ये n स्क्वायर। कुछ समझ में आया क्या होने वाला है? तो क्या होने वाला है बोलो, क्या होने वाला है, कोई बोले। अरे कोई पंगा नहीं है, बोलो ना यार। हाँ, कि ये और ये सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 0, खेला खत्म। मगर ये काम तुम इसलिए यहाँ पे कर पाए, यहाँ यहाँ पे तुम ये काम इसलिए कर पाए क्योंकि, हाँ, ये काम इसलिए यहाँ पे कर पाए क्योंकि केवल एक ही कॉलम में या एक ही रो में, लिखते भी जाओ तुम लोग, अब तुम लिखते जाओ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो एक सम भी निकाल रहा हूँ तब तक। हाँ, कि एक ही रो या एक ही कॉलम में तुम्हारे पास वेरिएबल है, वरना ये काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि तुम्हें ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर समय वही सम मिले जहां पे एक ही कॉलम या एक ही रो में वेरिएबल है। हो सकता है कि समहाउ तो यू विल गेट सम टाइम दो सम्स जहां पे एक कॉलम या एक, जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, इसे मैं आगे चल रहा हूँ। हाँ, ये स्टॉप का सिंग है, अगर नहीं लिखे हो तो पॉज कर दो। चलो, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये दिया हुआ है, सपोज डी आर का है सॉरी 2 बाय ट्वाइस आर -1, 3 0 1 बाय ट्वाइस आर +1, और तुमसे पूछा है आर इक्वल टू 1 to 100 डी आर निकालना है। अब जब तुम इसमें देख रहे हो तो एक रो या एक कॉलम में नहीं है, ये देखो, ये इसके नीचे तो फिर 0 हो गया, फिर ये तो ये नीचे हो गया। अब यहाँ पे जब समेसन निकालने के लिए बोलता है, तो समेसन डीआर जब निकालने के लिए बोलता है तो तुम्हें पहले इसे ब्रेक करना होगा। ये था, ये समेसन ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे आर दोनों जगह, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे है, ब्रेक द डिटर्मिनेंट टाइप का है। तो अगर ये समेसन ब्रेक द डिटर्मिनेंट टाइप का है, तो अगर ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय क्या, ट्वाइस आर -1 इंटू कितना, ट्वाइस आर +1। और ये क्या मेथड ऑफ डिफरेंस में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका डिफरेंस 2 है। देखो, तो इसे क्या लिख सकते हो, समेसन आर इक्वल टू 1 to 100, ऊपर क्या लिख सकते हो, ट्वाइस आर +1 माइनस ट्वाइस आर -1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर -1 इंटू ट्वाइस आर +1। और अगर अलग अलग करोगे तो क्या मिल जाएगा, समेसन आर इक्वल टू 1 to 100, 1 बाय ट्वाइस आर -1 माइनस 1 बाय ट्वाइस आर +1। अब जब तुम आर का वैल्यू 1 डालोगे तो ये क्या मिलेगा, 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 3, या r इज इक्वल टू 1। फिर r इज इक्वल टू 2 डालोगे तो क्या मिलेगा, 1 बाय 2 2 जा 4, 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 5। तुम बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो, समझ में आ रहा है, कैंसिल हो गया पहला और लास्ट वाला, बाकी r इक्वल टू 100 दे दो। आया समझ में ना। तो इस वाले में जब तुमने देखा तो क्या देखा इस वाले में, हाँ, पॉज करना है तो पॉज कर लो, कि तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और एक दो चीज को देखो, जैसे अगर तुम्हें अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कभी भी मिलता है A0 ABC, ये 0 ये D और ये E, ये 0 0 F, तो इसे ब्रेक करके टाइम बर्बाद मत करना, ये हर समय डायरेक्टली कहोगे ये ADF होता है। या तुम्हें कभी भी अगर ADF, यहाँ पे तुम्हें B C
ई मिल जाए और बाकी सब अगर जीरो मिल जाए, इसे लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं, क्योंकि ये देखो एक ट्रायंगल ऊपर वाला जीरो हो गया, तो केवल इसे जब तुम ब्रेक करोगे वो एडीएफ होता है। तो इसलिए कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर तुम्हें कभी मिलता है तो इसे भी ब्रेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी इससे में गिर रहा है, तो इसका एक्स वाई जेड होता है। चलो आगे चलते हैं, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। जैसे मैट्रिसेस को तुम मल्टीप्लाई करते हो, उस टाइप से तुम डिटर्मिनेंट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज तुम्हारे पास a1 a2 b1 b2 है, और ये मल्टीप्लाई होगा p1 p2 और q1 q2 से। तो इसका वैल्यू क्या होगा देखो। सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए इन दोनों को कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या देगा, ये देगा a1 p1 प्लस a2 q1। अब क्या करोगे, अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तब ये क्या देगा, b1 p1 प्लस b2 q1। तुम बोलोगे सर समझ में आ रहा है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्टली, तो ये क्या देगा, वही तो, मैं भी तो वही कह रहा हूँ मैट्रिक्स, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर मैट्राइसिस में वो था क्या, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता था, डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता था। तो इसलिए ये हो जाएगा a1 p2 प्लस a2 q2, और लास्ट वाला खुद बोलो क्या होगा, लास्ट वाला ये होगा क्या, b1 p2 प्लस b2 q2। मगर यहाँ पे क्या मजेदार चीज है, मैट्राइसिस वाला में तुम्हें मल्टीप्लाई क्यों करोगे, तुम बोलोगे सर मल्टीप्लाई करके तो कॉम्प्लेक्स हो गया, हम इसी को ब्रेक करते तो अच्छा होगा। नहीं, यहाँ पे तुम्हें यहां से यहाँ पे आना होगा, ये गिवन होगा और ये तुम्हें डिड्यूस करना होगा। ये वो सम्स होंगे, यहाँ पे तुम्हें वो सम्स मिलेंगे जहां पे तुम्हें ये डिड्यूस करना होगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम फाइंड करो a1 l1 प्लस b1 m1, a2 l2 प्लस b2 m1, a3 l1 प्लस b3 m1, a1 l2 प्लस b1 m2, a2 l2 प्लस b2 m2, a3 l2 प्लस b3 m2, a1 l3 प्लस b1 m3, a2 l3 प्लस b2 m3, a3 l3 प्लस b3 m3, इसका वैल्यू निकालना है। तो तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा ना, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जब तुम ऐसा बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन देखोगे ना, तो याद रखना कि ये वही वाला सम है। ऐसा जब बड़ा बड़ा टर्म देखोगे तो याद रखना ये डिटर्मिनेंट ऑफ, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का सम है। एकदम दिमाग में इस फैक्ट को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें a1 l1 b1, तो देखो ये कब मिलेगा, ये अगर a1 ले लूं, ये अगर l1 ले लूं, तो ये a1 l1 देगा। और b1 m1 कब मिलेगा, जब ये b1 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा। अब ये कब मिलेगा, a2 l1 है रे, सॉरी a2 l1 प्लस b2, तो l1 m1 है, तो ये क्या हो जाएगा a2 b2, तभी मिलेगा ना रे, देखो ना a2 l1 b2 m1 ये देगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये कब मिलेगा खुद बोलो, तो L1 M1 जब यहां से मल्टीप्लाई होगा, ये A3 B3 है, तो ये क्या आ गया A3 B3। तो मैंने इसे लिया, जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं केवल मैं उसी को ले रहा हूं। अब ये वाला कब मिलेगा, ये तब मिलेगा जब ये वाला सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होता था, तो A1 L2, तो इसका मतलब ये L2 है और ये M2 है। और ये वाला कब मिलेगा, जब ये लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये L3 और M3 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा L3 और M3। तो सर ये क्या रहा, जो नहीं रहा, जो नहीं रहा वो जीरो होगा, वन तो नहीं दे सकते, वन देने से तो उसका एग्जिस्टेंस हो जाएगा ना। तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये वाला कॉलम हर समय जीरो और ये हर समय जीरो है, तो तुम बोले सर बेवकूफ बनाते हो, ये जीरो इंटू जीरो मतलब जीरो हो गया। देखो अच्छा लगा, अगर मैथ्स को अप्रिशिएट करते हो तो श्योर शॉट अच्छा लगा होगा, लिखना है तो लिख लो। 1 2 3 4 5, तुम्हारे ऊपर है।
चलो आगे चलो, ठीक है चलो आगे चल रहा हूं। तो सपोज अब मुझे इसे तो मिल 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 4, 1 प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो कुछ सिमेट्रिक जैसा भी दिखता है यहाँ, तुम मुझे ऐसा फील होता है कि पकड़ लोगे, कुछ सिमेट्रिक जैसा भी यहाँ पे दिखता है कि हाँ कुछ सिमेट्रिक जैसा हो रहा है यहाँ पे, इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर इसका वैल्यू निकालना है तो मैं इसे दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करता हूँ, और जरा बस कोशिश कर रहा हूँ, हाँ गलत हो सकता हूँ, तो गलत होगा तो फिर मैं इसे काट दूंगा। ये कब मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, तो एक है कि 1 ए सिमेट्रिक लिखने का मन है मुझे, क्योंकि मुझे देखो ए चाहिए, मैं देख रहा हूं मुझे ए चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं दे रहा हूं, 1 ए स्क्वायर मिला। अब ये कब मिलेगा, तो इसमें तुमने ये तो तुम्हें मिल गया 1 ए स्क्वायर, तो तुम्हें बी और बी स्क्वायर चाहिए, तो ये 1 बी स्क्वायर होगा। और ये कब मिलेगा, ये वाला सॉरी, ये कब मिलेगा खुद सोचो, ये वाला टर्म तुम्हें 1 ए स्क्वायर मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सी और सी स्क्वायर। अब ये टर्म कब मिलेगा, ये टर्म तब मिलेगा जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना रे, तो 1 प्लस ए बी, तो ये 1 ये बी ले लेता हूँ, ये बी स्क्वायर, और सिमिलरली देखोगे तो सी स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, याद करके रखो, ये ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये इसका एक्सपेंशन था, मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, खेला खत्म, आंसर आ गया 2 स्टेप में। और तुम्हें मिलेगा पास्ट ईयर में, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा ऐसा सब, यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ सम्स। तो तुम्हें उस चीज को याद रखना है कि ओ ऐसा ब्रेक करने से आंसर आएगा। अब कभी कभी ऐसा सम होता है कि तुम्हें इसे लिखना है तो लिख लो, हाँ फिर से वही वाली बात है, ठीक है 1 स्टॉप, ये पॉज वाज सिग्नल है, इफ यू वांट टू पॉज पॉज मी। चलो अब कभी कभी ऐसा होगा कि सेम चीज में तुमसे ये पूछा जाएगा कि स्क्वायर में मतलब तुम्हें डायरेक्टली अगर अब सोचोगे तो नहीं हो पाएगा, जैसे ये कभी है और कुछ क्वाड्रेटिक का इंफॉर्मेशन दिया होगा b प्लस अल्फा होल स्क्वायर, मगर तुम देख रहे हो कि एक पैटर्न है, मेरे ख्याल में अभी तक अगर तुम लोग कॉपी में देख के लिख भी रहे हो साथ में, तो अब तक तुम लोगों ने पकड़ लिया होगा कि हाँ सर समझ में तो थोड़ा सा तो पकड़ पा रहे हैं। मगर मेरा कहना है कि कभी कभी तुम एक्सपैंड करके सोचोगे, हाँ अभी सोचोगे तो जरा मुश्किल हो जाता है, तो ये ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए गामा प्लस गामा स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी गामा प्लस गामा स्क्वायर, ये ट्वाइस गी गामा प्लस गामा स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज, अब देखो ये वाला कहां से आएगा, तो ये सोचना होगा। तो अगर मैं ए स्क्वायर यहाँ पे ट्वाइस से ले लूं तो ये 1 लेता हूं, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर इंटू 1, ये ट्वाइस है तो ये अल्फा ले लेता हूं, और ये अल्फा स्क्वायर है तो इसे अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ 1 ले लेता हूं। तो अब बोलो ये कैसे आएगा, अब ट्वाइस किसी के साथ तो देना था, तो मैंने ट्वाइस को ए के साथ दिया, तो ये ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा ए बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। मगर एक प्रॉब्लम हो रहा है, अल्फा इसके यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, अगर अल्फा यहाँ पे वेरी कर रहा है तो कभी कभी ऐसा गलती हो सकता है, तो उल्टा लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पे 1 ट्वाइस अल्फा और अल्फा स्क्वायर ले लेता हूँ, और यहाँ पे ए कॉमन है तो 1 ए और ए स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये ले लेता हूँ ट्वाइस अल्फा प्लस 1 ले लेता हूँ। तो अब ये कब मिलेगा, ए स्क्वायर तो ये 1 हो गया, ये
ट्वाइस बीटा, बीटा स्क्वायर हो गया, ये 1, ये ट्वाइस गामा, ये गामा स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही जब ये देखोगे तो ये बी स्क्वायर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये बी स्क्वायर B1 और ये सी स्क्वायर C1, तो ये ऊपर वाला सम हो गया। तो कभी कभी तुम्हें एक्सपेंड करके देखना पड़ सकता है। तो चलो आगे चलता हूं। तो ये सम्स तुम्हें मिलेंगे, हाँ इस टाइप के सम्स तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें एक्सपेंड करके देखना हो। कभी जीरो होता है, हर समय इसका आंसर जीरो नहीं होता है, तुमने देखा है। अब फिर इसको कुछ दिया है, रूट दिया होगा तो वो निकाल लेना। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर इसमें बाय पास जैसा होता है, अगर तुम्हारे पास ए एक्स का फंक्शन है, बी एक्स का फंक्शन है, सी एक्स का फंक्शन है और डी एक्स का फंक्शन है, और तुम्हें अगर डेल डैश निकालना है तो एक टाइम में तुम एक रो को ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। सर क्यों? ये ब्रेक करके देख लो, इसलिए होता है। अगर मैंने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया तो सेकंड बार में तुम फर्स्ट रो को छोड़ोगे और फिर इसे डिफरेंशिएट करोगे। और नहीं यही नहीं, मैंने रो ही नहीं, तो तुम बोलोगे सर रो ही क्या? नहीं नहीं, कॉलम में भी कर सकते हो कि तुमने सी डैश एक्स किया तो तुम्हें यहाँ पे बी एक्स और डी एक्स मिल गया, प्लस यहाँ पे अगर अब तुम ए एक्स और सी एक्स लोगे तो ये बी डैश एक्स और ये डी डैश एक्स होगा। तो मतलब एक बार में एक कॉलम, अगर कॉलम वाइज जा रहे हो तो, या एक रो ही डिफरेंशिएट होगा। और ये तुम्हारे लिए कोई नया चीज नहीं है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ध्यान से देखोगे तो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को ही बोल रहा हूं। तो कई बार ये इंपॉर्टेंट होता है कि तुम कैसे करोगे, ये भी कई बार तुम्हें देखना होता है कि तुम कैसे करोगे। मतलब कैसे करने का मतलब ये है कि किस टाइप से डिफरेंशिएट करने से तुम्हारे लिए रिलेटिवली चीजें आसान हो जाएगा। तो सर इंटीग्रेशन के लिए नहीं, इंटीग्रेशन के लिए फिर वही समेशन वाला थ्योरी है, हाँ, कि अगर डेल एक्स में तुम्हारे पास ए एक्स बी एक्स सी एक्स और डी एक्स दिया हुआ है, और अब मैं अगर इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा हूं डेल एक्स को, कुछ नहीं कर सकते हो ए से बी तक या अल्फा से बीटा तक, तो क्योंकि सब जगह वेरिएबल है तो तुम क्या करोगे, अल्फा से बीटा ब्रेक द डिटर्मिनेंट, dx। मगर वही अगर समेशन की तरह केवल एक ही जगह वेरिएबल है ए एक्स बी एक्स में और सी डी कॉन्स्टेंट है, तब अल्फा से बीटा अगर डेल एक्स तुम्हें कभी मिलेगा तब चिंता नहीं है। तब क्या करोगे, तब तुम ए एक्स को इंटीग्रेट करके देख लो, अल्फा से बीटा बी एक्स को इंटीग्रेट करके देख लो, और सी डी तो कांस्टेंट ही है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन तभी अंदर जा सकता है अगर कोई एक वाला कांस्टेंट हो, मतलब सॉरी कांस्टेंट एक वाला मतलब किसी एक रो में ही या एक कॉलम में ही वेरिएबल हो जो समेशन में था। और लिमिट एज अ सम से हम जानते हैं इंटीग्रेशन समेशन ही है, बस वो इनफाइनाइट वे में जब जाता है तो इसका क्या यूज है। हाँ, तो ये यूज कहाँ पड़ता है, तो यूज तो कभी कभी डायरेक्टली पड़ सकता है कि तुम्हें डेल दे देगा और तुम्हें बोला जाएगा कि डेल डैश निकालो, डेल डैश एक्स निकालो। और मैं उस डायरेक्ट वाले में नहीं जाता हूं, मैं थोड़ा इनडायरेक्ट में जाता हूं कि फाइंडिंग कोफिशिएंट टाइप के कुछ सम्स होते हैं। फाइंडिंग कोफिशिएंट्स, जैसे अगर मैं पूछता हूं कि इफ डेल एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ट्वाइस एक्स प्लस 4, 4x प्लस 5, 16x माइनस 6, 13, 26 और 104, और जब तुम इसे ब्रेक करोगे तो ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। तो यहां पे तुम्हें ए का वैल्यू निकालना है, क्या है, बी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन,
सम को किसी को लिखने का मन है तो लिख लो और एक एक करके सोचेंगे। मुझे इसका बार बार जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं इसे पहले एक बार क्या करता हूं कि कट करके कॉपी कर लेता हूं। मैं अब सबसे पहले इंटरेस्टेड हूं कि मैं डी कैसे निकालूंगा। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि केवल ये रह जाए और बाकी सब हट जाए। एक्स का ऐसा क्या वैल्यू डाल सकता हूं? तुम बोलोगे सर इजी है सर, पुट एक्स इक्वल टू 0। वेरी गुड। हाँ, तुम्हें डी तो निकालना है, तो अगर तुम एक्स इक्वल टू 0 डालोगे तो -3 -9 1 4 5 -6। मैं ये कैलकुलेट नहीं करूंगा, वो तुम लोग का काम है कैलकुलेट करना, डी आ जाएगा। ठीक है, अब ए निकालूंगा। वाह सर, डायरेक्टली डी से सी के बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हो। बताता हूं क्यों। कोशिश करो यहां से एक्स क्यूब कब निकलेगा। हाईएस्ट कोफिशिएंट को बाहर ले लो। यहाँ का हाईएस्ट कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, बाहर निकलेगा। यहां से एक्स बाहर निकलेगा तो क्या बाहर निकला? 1/x³ क्या हुआ? ये 1 प्लस 4/x माइनस 3/x²। 2 प्लस 5/x माइनस 9/x²। 8 माइनस 6/x प्लस 1/x²। ये 2 प्लस 4/x, ये 4 प्लस 5/x, ये 16 माइनस 6/x, ये 13 26 104 इजिकल टू, अगर मैं यहां से एक एक्स क्यूब को बाहर ले लूं, सॉरी 1/x³, मैंने गलती किया, इस वक्त से तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, सॉरी। हाँ, एक्स क्यूब होगा। तो ये अगर मैं एक्स क्यूब को बाहर ले लूं तो ये a प्लस b/x² प्लस c/x b/x प्लस c/x² प्लस d/x³। हाँ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इस चीज को दोबारा लिखना पसंद नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं इसे काट दे रहा हूं। या एक काम करता हूं, अगर मैंने, ठीक है, तो मेरे पास, मैं नीचे लेके जा रहा हूं। ठीक है, अभी लिखने का जरूरत नहीं है, वेट अ मिनट, पहले मुझे एक बार खत्म कर लेना, तो फिर मैं अपना पॉज वाला साइन दे दूंगा। हाँ, तो ये तुमने कैंसिल कर दिया। अगर तुमने ये कैंसिल कर दिया और अगर अब मैं x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी करूं तो क्या खूबसूरत चीज होगा, जरा सोचो तो इसके बारे में। अगर x इंफिनिटी की ओर दोनों साइड लेके जाऊं तो पुट x इक्वल, जैसे तुमने ऊपर x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ पे इंफिनिटी डाल दो। तुम बोलोगे सर ये वाले जो चीजें हैं ये सब हट जाएंगे, वेनिसेस। हाँ, मुझे इसी को वेनिस करना था। मुझे ये, तो ये सब वेनिस कब होगा? तुम ये सोचो ना, ये सब याद रखो, ये सब वेनिसेस कब होगा? जब डिनोमिनेटर में x वेरिएबल है तो क्या करोगे? x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी करने से ही वेनिस होगा। तो हेंस क्या मिला? 1 2 8 2 4 16 13 26 104 इज इक्वल टू a। तो a मिल गया। ब्रेक करके वो तुम लोग का काम है। अब b और c कैसे निकले बताता हूं। b और c निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, सॉरी, इससे 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 कॉपी कर लेता हूं। अब b और c कैसे निकले, कॉपी। थोड़ा मुझे उल्टा करके लिखता हूं, वो ज्यादा बेटर। पहले मैं ये लिखना पसंद करूंगा, कॉपी पेस्ट। तो दिस इज इक्वल टू, जो है ये एक महाभारत है, तो इससे कॉपी कर लेता हूं। एकदम मेरा दिमाग अभी पगला हो रहा है कि इतने देर तक कोर्स मेरा आराम से खत्म हो जाता था। एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, मैं एकदम, मैंने क्या करूं, मतलब ये दिमाग में नहीं आया था ना, ये वाला चीज करने से तो कोर्स खत्म ही हो जाता। वो हर समय, मतलब एकदम, मतलब वो एक मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि एकदम परफेक्ट, एकदम सुंदर सा चीज करने से बेटर लगता है, मगर वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एक एक सम ढूंढने में इतना टाइम लग जाता था। इससे ज्यादा बेटर है ये करके एक डीपीपी दे दूं, डीपीपी का डिस्कशन रख दूं, वो ज्यादा बेटर भी होता है। चलो, मैं व्हाइट बोर्ड को इससे अच्छा मानता हूँ। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी को तो मैं वहीं पे कराऊंगा। तो चलो, अब मैं ऐसा क्या करूंगा कि मुझे डी हट जाए। तो सर डी हटेगा कब? हाँ, डिफ्रेंसिएशन कर दो। अगर तुम दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थ्राइस ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एक्स। अब तुमने देखा था तीन, सर तीन तीन होगा, वही तो बोलना है मुझे, ध्यान से सुनो ना।
जब तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो, इस पूरे को डिफरेंशिएट करते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन 213 और ये 0। हाँ, अच्छा नहीं मिला। मगर तुम जरा ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म को देखो, कुछ लग रहा है क्या ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं है? इसको और इसको देखो, वही पकड़ना है। मतलब यहाँ पे ऐसा डिफरेंशिएट करना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि जब तुम ऐसा डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार ये ट्वाइस एक्स प्लस 4 देगा, ये 4x प्लस 5 देगा और ये 16x माइनस 6 देगा, जो इसके साथ मिल जाएगा तो 0। एक बार ये तुम्हें देगा 2, 4 और 16, ठीक है, ये तो नहीं, 2, 4 और 16। तो 2 को अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो ये क्या दे देगा, 1, 2 और क्या रेशो, 1, 2 और 1, 2 और 4। ये भी तो देखो, 13, 13 इंटू 2 8 और 13 इंटू 8 तो कॉलम। और वैसे ही इसका तो डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। तो कभी कभी, ठीक है, ध्यान, ठीक है, इट्स बेटर टू, ये लिख लोगे, हाँ, ये एल्गोरिथम है, एनालाइज वेदर रो वाइज और कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन इज बेटर। हाँ, ये देखना होगा यहाँ पे, हेयर क्या ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे कॉलम वाइज अच्छा है। क्यों? अगर मैं कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या फायदा होगा, ये थ्राइस है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू मुझे मिलेगा ट्वाइस एक्स प्लस 4, 4x प्लस 5। और अगर अच्छे तरह से लिखोगे तो ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट किया। 16x माइनस 6, 13, 26 और 104 प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब सेकंड कॉलम को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसे मैं छोटे अक्षरों में लिख रहा हूं, क्योंकि ठीक है, इसका तो मुझे जरूरत नहीं है। तो ये मुझे 2, 4, 16 देगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और ये देगा 13, 26 और 104। और एक तो लिखने का ही जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 13 का डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन अब 0, 0, 0। तो अब क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 13/2, 26/4, 104/16, तो ये भी 0 और ये भी 0। तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या मिला, तुम्हें मिला 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आइडेंटिकली। तो ऊपर से अगर तुम निकालोगे तब भी तुम्हें, तब तो ये हर समय ही होना पड़ेगा तब, क्योंकि ये तो हर एक, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो इसका मतलब ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है। तुम बोलोगे अननेसेसरी कर रहे थे, तो खेला खत्म। तो काफी लंबा सम था, ठीक है, तो इसलिए अब मैं, वो तुम लोग के ऊपर है। मैं अपना पांच पॉज के लिए 5 सेकेंड, पॉज के लिए 5 सेकेंड, फिर मैं ऊपर जा रहा हूं, यहां तक लिख लिया, पॉज के लिए 5 सेकेंड, फिर मैं यहां पे जा रहा हूं, पॉज के लिए 5 सेकेंड, ये ज्यादा बेटर है, और फिर नीचे जा रहा हूं, पॉज के लिए 5 सेकेंड। तो लिखने में तुम्हें, मुझे खत्म करने में मेरे ख्याल में 10 मिनट लगा, लिखने में 15 मिनट लग सकता है, मगर एक चीज तुमने सीखा, ठीक है। तो ये जो 0 डालने वाला है ना, तो ये टेक्निक कभी कभी एबीसी निकालने के लिए, जैसे, ठीक है, ये किसी टाइम में आया हुआ है जेई में सम, कि सपोज तुमसे ये पूछेगा कि x माइनस 4 ट्वाइस एक्स ट्वाइस एक्स ट्वाइस एक्स, x माइनस 4 ट्वाइस एक्स और ट्वाइस एक्स x माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाइड बाय x माइनस ए का होल स्क्वायर। a का वैल्यू निकालो, b का वैल्यू निकालो। तो क्या कर सकते हो, देखो दो तरीका है, मैं बताता हूँ। एक तो तरीका ये है कि क्यों ना मैं x को 0 डाल दूं, अगर मैं x को 0 डाल दूंगा तो a मिल गया। अब सर बी के लिए क्या करें, अरे x को 1 डाल दो, क्योंकि ए तो पता चल गया, ब्रेक करके देख लेना। एक ये तरीका है। दूसरा, तुम ब्रेक भी कर सकते थे, अगर तुम x माइनस 4 को a लेते हो और ट्वाइस एक्स को b लेते हो, तो ये ध्यान से देखो, ये एक पैटर्न में गिर रहा है, ये a, ये b, ये b, ये b, ये a, ये b और ये b, b, a। अगर मैं इस वाले b को c ले लेता हूं, तो अगर वो वाला फॉर्मूला तुम्हें याद है, तो ये a, b, ए बी और ये सी ले लो, तो ये बी, ए बी,
जरूरत नहीं है, वो ब्रेक करने से यही ज्यादा बेटर है। ठीक है, नहीं तो ऐड करके भी निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है वो। ठीक है, उल्टा पकड़ना है। तो ये डिटरमिनेंट को खत्म करता है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट के सम्स तुम्हें इससे ज्यादा और मतलब फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि तुम बोलोगे कि असाइनमेंट सीट में दूंगा, हाँ, और मैं अभी असाइनमेंट सीट दूंगा, नहीं खत्म, कुछ और एक दो चीज बाकी है, ऐसा नहीं है। जैसे ठीक है, 2 मिनट रुको, हाँ मैं एक बार देख लेता हूँ। मैं जस्ट पॉज कर रहा हूँ, हाँ, वीडियो को, ताकि तुम लोग मेरे साथ वेट ना करो। जैसे एक सम मिला है मुझे, मगर भाई ये ऊपर वाला ही सम है, कुछ अंतर नहीं है ज्यादा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3x² प्लस ट्वाइस एक्स, 5x² प्लस 4x प्लस 3, 7x² प्लस 6x प्लस 5, 3x प्लस 1, 5x प्लस 2, 7x प्लस 3 और 357, और तुमसे पूछ रहा है -3 से लेके 3 x² एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू निकालो क्या है। तो अब एक्सपेंशन करने के लिए जाओगे तो खत्म हो जाओगे, मगर अगर ध्यान से देखो तो ये एक ट्रिक था, हम लोग ने देखा था कि अगर एफ डैश एक्स 0 होता है तो इससे मुझे ये पता चल जाता है कि एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, नहीं क्या। तो अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है, बस तुम, तो यहाँ पे रो वाइज डिफ्रेंशिएशन अच्छा है। अगर मैं इसे रो वाइज डिफ्रेंशिएट कर दूं तब मुझे एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है, देखते। 3 2 जा 6x प्लस 2, 5 2 जा 10x प्लस 4, 7 2 जा, ये तुम दिमाग में ही सोच सकते हो। क्या ये प्रोपोर्शनल मिला? मिला, ठीक है, गुड। इसको अब छोड़ दो, ये यही है, हाँ। 357 357 क्या हुआ, क्या ये 0 होगा? प्लस ये छोड़ो, ये छोड़ो, 357 को डिफरेंशिएट करो, क्या मिला? तो इसका मतलब एफ डैश एक्स अगर 0 है तो एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। तो तुम बोलोगे सर ठीक है सर, कांस्टेंट तो सही है, मगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तो डालना होगा यहाँ पे। तो अगर एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है तो जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होगा वही एफ ऑफ 0 का वैल्यू होगा, और एफ ऑफ 0 निकाल लो, क्या जाता है 0 3 5 1 2 3 और 357 निकाल के देख लो क्या होता है, खेला खत्म। तो समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर एफ डैश एक्स 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है फंक्शन तो चाहे मैं उसका एक्स में वैल्यू निकालूं या 0 में वैल्यू निकालूं, तो क्या कोई अंतर पड़ेगा? क्या बोलते हो, नहीं पड़ेगा? हाँ तो ठीक है, तो हो गया आंसर। तो इस टाइप के सम्स को अब जैसे, ये कोई नया चीज नहीं है। तो जैसे अब मुझे फिर और एक सम अभी दिख रहा है कि डेल आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 टू द पावर r माइनस 1 1 बाय r इंटू r प्लस 1 साइन r थीटा, एक्स वाई जेड 2 टू द पावर n माइनस 1 n बाय n प्लस 1 साइन n प्लस 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा साइन n बाय 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2। तो यहाँ पे जब तुम समेशन ऑफ डेल आर निकालोगे तो यहाँ पे आर वेरिएबल है, तो देखो आर किसके साथ है, केवल यहीं पे है, बाकी सब जगह देखो आर गायब है। तो जब मैं समेशन पूछता हूं तो इसका मतलब है समेशन ये जीपी सीरीज हो जाएगा, समेशन केवल अंदर आ जाएगा, ये जीपी हो जाएगा, ये मेथड ऑफ डिफरेंस हो जाएगा। और साइन आर थीटा का एक फॉर्मूला था, याद है ना? वही तो याद रखना है, साइन ए प्लस साइन ट्वाइस ए प्लस डॉट 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 साइन एन ए का फॉर्मूला क्या था, साइन n इंटू डी बाई टू, तो a बाई टू डिवाइडेड बाय साइन a बाई टू इंटू साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, खेला खत्म। तो ये सब तो कोई नया चीज थोड़ी ना है। ठीक है, तो एक तो क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है तो चीजों को खत्म भी करना है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो जब, क्योंकि एक बार अगर चीजें अच्छे से खत्म हो जाएगा तो फिर बाद में हम लोग के लिए मैं फुल टेस्ट दे पाऊंगा। और अगर फिर इसे और एक बार करना है तो मुझे बोल सकते हो, मगर एक बार कोर्स खत्म हो जाए तो मेरे लिए बेटर है। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। और ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तुम्हें केवल एवरीडे तुम 3 4 घंटा देने से तुम देखोगे एक दिन के अंदर ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट।
चलो लिख लिया। एक शॉर्टकट देता हूं। कभी कभी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है, और कहा जाएगा जो एलिमेंट्स हैं वो केवल 1 2 या 3 हो सकते हैं। तो तुम्हें इस एलिमेंट का, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, तुम्हें इस डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ऐसे में जो है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पकड़ो। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, ये आंसर देता है, अरे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, और लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट 3 है। एक तो है कि ब्रेक करके देखा जाता है, वो लंबा हो जाता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए हर समय तुम्हें क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट में सबसे मिनिमम वैल्यू दोगे हर समय, हर समय। और रिमेनिंग में जो है वो हर समय मैक्सिमम वैल्यू दे दो। ये तुम्हें हर समय आंसर देगा। क्यों मुझे अभी नहीं पता है, मगर ये आंसर देता है, ये मैं जानता हूं। ये 1 3 3, तो ये 3 1 3 3 3 3, इसका वैल्यू निकालो, ये मैक्सिमम होगा। जो भी है, अगर सपोज एलिमेंट दिया रहता -1 0 1, तो 1 मैक्सिमम है, -1, ठीक है। हाँ, तो वो पुटअप करके देख लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है, और नहीं तो फिर वो ब्रेक करके देखना होता है, वो तो काफी लंबा प्रोसेस है। तो चलो मैं इस चीजों को यहीं पे छोड़ता हूँ अभी। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट को खत्म करता है। तुम्हें पास्ट ईयर मिल जाएगा डिटर्मिनेंट को। जिनको पास्ट ईयर नहीं मिलता है, जो अगर यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे अगर मैसेज करोगे तो आई विल सेंड यू दैट आर्काइव। ठीक है, इसके बाद मैं स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग कल कल तुम स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग का वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इससे फिर उसके बाद बस 3D में ज्यादा कुछ है नहीं, वो बोर्ड लेवल में ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, बस प्रोबेबिलिटी बाकी रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो फिर मुझे बड़े वाले स्क्रीन में करना पड़ेगा। ठीक, वो इतने छोटे स्क्रीन में पॉसिबल नहीं होगा। जो सम्स यहाँ पॉसिबल है वो कर दूंगा, वरना बड़े स्क्रीन में जाना होगा। ठीक है, चल फिर। थोड़ा सा डाउट्स क्लियर अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार ये बात बोल रहा हूँ, मुझे एक बार खत्म कर लेना, तो उसके बाद फिर सब कुछ करूंगा।